Assalamualaikum. Welcome to Mathematics Class 9 NBF. In this video, we are going to discuss exercise 1.2, question number 2. Question number 2 is write each exponential expression as an equivalent radical expression and simplify if possible. Okay. So first part is 216 raised to the power 2 by 3. ठीक है, तो 216 raised to the power 2 by 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 216 raised to the power 2 multiply by 1/3. ठीक है, अच्छा अब 1/3 है तो इसको हम क्यूब रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक क्यूब रूट ऑफ 3 216 रेज टू द पावर 2. ठीक है, अब अगर हम देखें तो 216 हमारे पास किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है. ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 6 क्यूब होल स्क्वायर. ठीक है, अच्छा ये हमने ना रेडिकल एक्सप्रेशन में इसको लिख दिया. ठीक है, अब इस क्यूब को हमने इस क्यूब रूट से कट करना है तो हम इसको वापस उसी फॉर्म में लिख देंगे 6 क्यूब होल क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3. ठीक है, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या हो जाएगा 6 रेज टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 36. ठीक है, तो आई होप आपको इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पार्ट. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 29 रेज टू द पावर 1/2. ठीक है, तो हम इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में इस तरह से लिख सकते हैं, रेडिकल फॉर्म में अंडर रूट 29. ठीक है, क्योंकि 29 जो है वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ठीक है, अगर ये कोई परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख के उस स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देते. ठीक है, और एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लिखते हैं. ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी नहीं है कोई. ठीक है, तो आई होप आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट पार्ट इज 1 डिवाइड बाई 32 होल 1/5. ठीक है, तो हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 32. ठीक है, और 32 हमारे पास किसके इक्वल होता है 2 रेज टू द पावर 5. यानी अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 32. तो हम 1/32 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5 होल 1/5. ठीक है, अच्छा हमने इसको इस तरह से लिख दिया 1 डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर 5 होल 1/5. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल पावर ब्रेक कर देंगे. तो 1 की अगर हम 5th रूट लें तो आंसर 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 5 होल 1/5. ठीक है, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो आई होप आपको इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट पार्ट इज 216 रेज टू द पावर -2/3. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये क्वेश्चन सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास पावर क्या है माइनस. ठीक है, तो जब भी हमारे पास पावर माइनस में आ जाए तो हम उसको पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल लेते हैं. ठीक है, अगर वो नंबर न्यूमिनेटर में है तो उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, और अगर डिनोमिनेटर में है तो हम उसको न्यूमिनेटर में ले जाते हैं. ठीक है, ताकि उसकी पावर हमारे पास क्या हो जाए पॉजिटिव, मीन्स की रेसिप्रोकल लेके. ठीक है,
तो हम इसको इससे लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल अगर हम लें तो बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 216 रेज टू द पावर 2/3। ठीक है, अब अगर हम इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय 216 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, अच्छा अब हम फर्दर क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 216 रेज टू द पावर 2। ठीक है, अच्छा अब अगर हम देखें तो 216 हमारे पास किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। मीन्स कि अगर हम 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 216। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 6 क्यूब, 6 रेज टू द पावर क्यूब, और होल हम क्या लिखेंगे, 2/3। ठीक है, ये क्यूब इस क्यूब से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू द पावर 2 which is equal to 1 divided by 36। ठीक है, तो आई होप आपको इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट इज 1000 रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, अब अगर हम 10 का क्यूब लें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 1000 मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1000। तो हम 1000 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 10 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं ना, एंड होल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3। ठीक है, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाइड आंसर 10। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा पार्ट था। आई होप आपको इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट इज 1 डिवाइड बाय 39 रेज टू द पावर -1/2। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास पावर क्या है, माइनस। ठीक है, तो जब भी हमारे पास पावर नेगेटिव आ जाए तो हम उसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 39 है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो क्या बनेगा, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 39। ठीक है, और पावर हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, लाइक 39 रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, अब 39 रेज टू द पावर 1/2 है, इसको अगर हम रेडिकल फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा, √39। ठीक है, तो आई होप आपको इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। ये हमारे इस वीडियो का फाइनल पार्ट था। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।